राजौरी के डांगरी इलाका की आवाम की तरफ से साबका सरपंच धीरज शर्मा की क़यादत में आज एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया, जिस दौरान मकामी लोगों ने एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद का डांगरी इलाका में इस्तकबाल किया। इस दौरान लोगों ने सबसे पहले एमएलए राजौरी का इस्तकबाल किया, जिसके बाद इसी इलाका में एक पब्लिक रैली को भी मुनक्किद किया गया, जिसकी क़यादत एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने की, जबकि बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस रैली के दौरान बोलते हुए मकामी लोगों ने इलाका की परेशानियों को उजागर किया और कहा कि वो एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद से तवक्को रखते हैं कि वो इस इलाका की परेशानियों को हल किए जाने के मकसद से ठोस कदम उठाएंगे। वहीं अपने खिताब में एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने कहा कि डांगरी की आवाम की तरफ से उन्हें बेपनाह मोहब्बत दी गई और इसके लिए वो सदा यहाँ के लोगों के शुक्रगुजार रहेंगे। उन्होंने कहा कि इलाका के दीगर मसाइल का हल किया जाना तो एक तरफ रहा, लेकिन उनका पहला मकसद इस इलाका में एक नए डिग्री कॉलेज को खोलने का है, ताकि डांगरी में डिग्री कॉलेज के क़याम से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मदद मिल सके। पीछे हो जाओ, पीछे अपनी अपनी जगह रहो। लोग भी होने चाहिए।
एमएलए रजौरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं हमारे डांगरी के पैंच हैं प्रीतम जी, उनसे इस्तेमाल करूंगा तो वे एमएलए रजौरी को बुका बनाकर उनका इस्तेमाल करेंगे, बुका देकर इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ इसी तरीके से काम करते रहेंगे और हमारी कुछ गाँव की मौके हैं तो आज पहला दिन है नहीं रखेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत मैं आज मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि डांगरी की जनता का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। एक वक्त था जब डांगरी को किसी पार्टी का दिल कहा जाता था। जब मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट की तो मेरे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत डांगरी से की और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, चाहे वो इस मंच पे हैं या ये जो डांगरी पंचायत की जनता है। हमारा इलेक्शन, हम इलेक्शन उसी दिन जीत गए थे जिस दिन आपने यहां बहुत बड़ा जलसा करके इमरान प्रतापगढ़ी साहब का जलसा करके कामयाब किया था। उसी दिन हमने भाजपा के दिल पे चोट कर दी थी। मैं आपको बताऊं, मकबूल साहब इस बात के गवाह हैं और धीरज जी, जुनैद साहब और भी सारी टीम हमारी गवाह है। अरुण जी, जब हमने जलसे करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे पार्टी के माइनॉरिटी के चेयरमैन और मेंबर पार्लियामेंट है, उनका जलसा है। तो मैंने साथियों से सलाह मशवरा किया कि हम जलसा कहां करें, क्योंकि वो हमारा पहली पब्लिक मीटिंग, बड़ी मीटिंग होनी थी। तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि हम भिंडी में करते हैं, कुछ साथियों ने कहा हम बडूल में करते हैं, तो मैंने कहा नहीं, डांगरी करते हैं। मेरे कुछ साथियों ने कहा ये बीजेपी का गढ़ है, यहां आज दिन तक किसी भी पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई। अगर हमारी मीटिंग फ्लॉप होगी तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो मैंने इनसे कहा कि अगर इसका उल्ट हो गया, अगर हमारी मीटिंग कामयाब होगी तो क्या होगा? तो मैं कहूंगा कि फलक को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बसाने की। और हमारे साथियों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं फख्र से मुक्कू का एरिया, इतने दूर दराज से हमारे बच्चे और बच्चियां डिग्री कॉलेज रजौरी जाते हैं। अगर डांगरी के अंदर 10-12 डिग्री हाई सेकेंडरी होने के बाद अगर डिग्री कॉलेज नहीं है तो ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन हम पीछे ना देख के आगे की बात करेंगे। और आपकी जो एक डिमांड, ये मेरे विधायक रहते रहते इंशाअल्लाह आपके ताउन से डिग्री कॉलेज यहां हम जरूर खोलेंगे, इसका मैं आपको वादा करता हूं। मेरे एक बुजुर्ग डॉक्टर साहब ने कहा कि यहां डांगरी के अंदर जो भी काम हुए वो हमारे स्वर्गीय बेली राम शर्मा जी के द्वारा हुए। मुझे फख्र होता है कि जब मेरी पार्टी के लीडर का नाम लिया जाता है। स्वर्गीय बेली राम शर्मा जी कांग्रेस में रहे, उन्होंने कांग्रेस ने उनको मौका दिया, उन्होंने काम किया। मैं कहूंगा आपको कि मैं भी कोशिश करूंगा कि उनके नक्शे कदम पर चलकर क्योंकि मैं भी उसी पार्टी से, मेरे और उनकी विचारधारा सेम है, मेरे और उनके सिद्धांत भी एक जैसे हैं, उन्हीं पर चलकर मैं भी काम कर सकूं और आपके दिलों में जगह बना सकूं, ये मैं आपको आश्वासन दूं। यहां मैं समझता हूं कि जब भी मैं यहां कैंपेन करने आया तो डांगरी में एक समस्या
मैं अक्सर धीरज जी से बात करता हूं और धीरज जी ने इस बात के लिए मुझे बहुत बार कहा कि डांगरी में जाम की बहुत समस्या, और मैं समझता हूं कि यहां जब जाम लगता है तो घंटों घंटों आपको इंतजार करना पड़ता है, फिर चाहे कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, चाहे स्कूल जा रहा हो, चाहे वो किसी भी ऑफिस में जा रहा हो, उसको परेशानी होती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर हम ये देखेंगे कि यहाँ बाईपास बनाया जाए, रिंग रोड बनाई जाए, या इस जाम को कैसे कम कर सकते हैं, ये मैं जरूर इस पर नजरसानी करूंगा और इस जाम की समस्या से आपको निजात दिलाऊंगा। मेरे साथी ने कहा, मैं मुबारकबाद दूंगा अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट को। ब्लॉक प्रेसिडेंट की हैसियत से मुबारकबाद नहीं दूंगा, बल्कि जो कृषि के क्षेत्र में इन्होंने काम किया और जो आधुनिक, क्योंकि किसान जो है हमारे, मैं समझता हूं कि राजौरी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 70% नहीं बल्कि 80% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी का गुजारा करते हैं। मैं कह सकता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे अपने खाने के लिए कोई लगाता है, चाहे वो थोड़ा गंदम, कोई सब्जियां लगाता है, कुछ भी, लेकिन खेती बाड़ी किसान सारे हैं। जब मैं एमएलए बना, मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जब बुलाया और जब मैंने उनके स्कीम के बारे में पूछा, तो मकबूल साहब, मुझे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कहता है, सर आपको कैसे पता इन चीजों के बारे में? मैंने कहा इसलिए पता है क्योंकि आपका डिपार्टमेंट मेरे गरीब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर उन्होंने मुझे वोट दिया है तो मुझे उनकी पैरवी करनी है और आपसे काम लेना है। मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूं कि डिपार्टमेंट सारा डांगरी के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आएगा, और जो स्कीम है, जो बेनिफिशियरीज हैं, कौन कौन सी स्कीम में क्या क्या स्कीमें हैं, वो आपको बताएंगे, और यहाँ ऑन स्पॉट वो आपके बीच में जवाब देंगे कि भाई हमारे पास कौन सी स्कीम है और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। रोड कनेक्टिविटी की बात हो, मैं एक ही बात